लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज दैट पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए रीसेटलमेंट नहीं हो रहा है। हम आसाम का ब्रह्मपुत्र का जो इरोजन हो रहा है इसका बारे में बोल रहा है, अब जरा वो देखिए। सर आप ध्यान देंगे तो इस ना हम ध्यान देके बोल रहे हैं सर, योर रिप्लाई दिस इज। उसके लिए कोई पॉलिसी है क्या सर? इसके बारे में जी आपका जवाब दे रहे हैं जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा। माइक ऑन कर। जो अग्निशमन है ये म्यूनिसिपल फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट की इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने जो फायर फाइटिंग के अंदर कमियां हैं उसको हाईलाइट किया है और उसके लिए सर मैं बता रहा हूं आपको सर, मुझे समय का मौका दीजिए तो मैं बताता हूं। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम जारी की है, जिसके तहत हमने ऑलरेडी 14 राज्यों की जो सहायता है उसके अप्रूव कर दिया है और राशि जारी की जा रही है। इसमें राज्यों को कहा गया है कि वो अपना पुलिस स्टेशन स्थापित कर सकते हैं जहां जहां कमियां हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ले सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसका प्रावधान किया गया है और 5,000 करोड़ की सहायता भारत सरकार से दी जा रही है। 5,000 करोड़ की। तो उसमें ये कहा गया है कि वो अपने जो अनकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया, उसको भी ध्यान में रखें। पर ये ऑनलाइन पे भी है, मुझे भी थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा था कि इन्होंने 5,000 करोड़ की जो सहायता है राज्यों को दी है। फिर हमने देखा कि हमारे राज्य को कितनी मिली, फिर हमने राज्य से कांटेक्ट करा कि हमारे शहर को कितनी मिली। तो कहीं ना कहीं वो जानकारियां हमें भी नहीं मिलती, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम पर डाल दिया। सर हमारी सारी गाइडलाइन, सारे रिलीफ असिस्टेंस के नॉर्म जो हम 5 साल बाद रिवाइज करते हैं, सारे हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो कागज में तो आपका है, अब कागज में आपका है, वो रिप्लाई में भी आपको दिया है यहाँ में कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड NDMF एंड रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल अफेक्टेड बाय इरोजन, ये आपको लिख के दिया है एक क्वेश्चन का रिप्लाई में। और वहां में ये भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द मिटिगेशन द रिस्क ऑफ इरोजन ₹1,000 करोड़ फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के मिला है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी इज 1920 में आसाम का बारे में बोल रहा है, एक पैसा भी नहीं मिला। 2021 में 44 करोड़ मिला है, 22-23 में जीरो, रिप्लाई में मिला है, 22-23 में आपका जीरो मिला है। कागज में आपका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज दैट पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए रीसेटलमेंट नहीं हो रहा है। हम आसाम का ब्रह्मपुत्र का जो इरोजन हो रहा है इसका बारे में बोल रहा है, अब जरा वो देखिए। सर आप ध्यान देंगे तो इस ना हम ध्यान देके बोल रहे हैं सर, योर रिप्लाई दिस इज डिजास्टर 31 में राज्यसभा में दिया है और कल आपका लोकसभा में दिया है। सर जो स्कीम आप रेफर कर रहे हैं, जो राष्ट्र NDF से सहायता दी जाती है, वो सीवियर डिजास्टर में राहत की सहायता दी जाती है। और अभी जो मोटो है आपका लिखा है जो रीसेटलमेंट एंड डिस्प्लेस्ड पीपल अफेक्टेड बाय द इरोजन, जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लड। सर ये स्कीम मैंने पहले भी बताया कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इसके ऊपर एक समग्र दृष्टिकोण लाया गया है, जिसके अंदर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, रीसेटलमेंट भी इसमें शामिल किया गया है। अभी पॉलिसी हमने जारी की है, जैसी राज्य सरकार हमें अपनी योजना बना के भेजेगी उस पर विचार करके भारत सरकार उस पर अप्रूवल देगा। और अगर आप इस बजट को भी देखें, इस बजट में भी ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ की समस्या के लिए काफी सारा धन आवंटित किया गया है। अब स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, फ्लड के लिए है, इरोजन के लिए नहीं है, वो जरा देखिए। आपका जो अभी है इरोजन, यहाँ समझते ही नहीं है जी ब्रह्मपुत्र का इरोजन क्या है। मिट्टी कटाव, अब देखिए ब्रह्मपुत्र इज ए मेल रिवर, कैटेगोरिकली आई एम सेइंग ब्रह्म का पुत्र है, उसका इरोजन का मामले में आप जरा दिल्ली समझना होगा। 1 मिनट प्लीज। हाँ आप बताइए सर, ये जो